हेलो, नमस्ते बच्चों। तो आप लोग अपनी मस्ती में मस्त हो ना। खेल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है ना। तो आप पढ़ाई भी करते हैं। चलिए आज हम लोग खेल खेल में ही बड़ी ऊ को उच्चारण कर कर पढ़ना सीखेंगे और इसे आसानी से लिखना भी सीखेंगे, है ना बच्चों। हम लोग इसके पहले के वीडियो में स्वर्ण वर्ण के अ से लेकर छोटी ऊ तक की मात्राओं को लिखना और उसका सही उच्चारण कर उनसे बने शब्दों को पढ़ना सीखा है ना। जिनके पास ये वीडियो ना हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं और बड़ी ऊ के बारे में जानते हैं। बच्चों देखिए, ये जो बड़ी ऊ की मात्रा है छोटी ऊ की मात्रा की जैसी ही दिखती है। अगर हम इसकी पूंछ को ढक देते हैं तो बिल्कुल ये छोटी ऊ बन जाती है ना। बिल्कुल छोटी ऊ की जिससे दिखती है। बस छोटी ऊ में एक पूंछ लगाने के बाद ये उसका बड़ा भाई बन जाता है, बड़ा ऊ बन जाता है ना। आसान, छोटी ऊ का जैसा ही दिखता है। आइए पहले हम इसे लिखते कैसे हैं वो देखेंगे। हम लोगों ने पहले की वीडियो में छोटी ऊ को अच्छे से पढ़ लिया था और आज हम लोग बड़ी ऊ को देखेंगे और बड़ी ऊ को लिखना देखेंगे। पहले बड़ी ऊ को लिखने के लिए बच्चे पहले ट्रेस किए हुए बिंदुओं को जोड़कर, बिंदुओं को छोटे छोटे बिंदुओं को जोड़कर बड़ी ऊ को लिखना सीखेंगे। अगर उनका हाथ सही ढंग से ना बैठे तो हमें नहीं घबराना है और उन्हें हमें फिर से लिखने के लिए कहना है। वो इस ऊ के ऊपर कई बार हाथ घुमाएंगे, फिर उनकी पेंसिल की पकड़ अच्छी हो जाएगी और वो लिख पाएंगे। बच्चे ट्रेस किए हुए पर पहले लिखेंगे, फिर उनकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, फिर वो आसानी से और कम समय में ही बड़ी ऊ बना लेंगे। शुरुआत में बच्चे थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे ऊ को बनाने के लिए। हमें बच्चे का साथ देना है और उसे प्रोत्साहित करना है ताकि वो अच्छे से बनाए। फिर वो उनकी जब पकड़ अच्छी हो जाएगी तो वो आसानी से बड़ी ऊ बना लेंगे। ट्रेस किए हुए पर बनाने के बाद हमें बच्चे से सफ़ेद पेज पर या आप स्लेट का भी उपयोग कर सकते हैं, इस पर बच्चों को ऊ बनाने के लिए कहें। बच्चे का जो हाथ का जो घुमाव है वो उनको पकड़ में आ जाना चाहिए। इस तरह बच्चे को ऊ बनाने के लिए कहें। कई बार बच्चों को ऊ बनाने के लिए कहें और बच्चे जितनी बार बड़ी ऊ बनाए उसका उच्चारण करें। ऊ जितनी बार बनाए उसका उच्चारण करें। आइए बच्चों के सही उच्चारण के लिए ऊ से बनी हुई एक छोटी सी कविता देखते हैं। यहाँ हम एक छोटी सी कविता को पढ़ेंगे। इस कविता में ऊ से बने हुए शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस कविता को पढ़ते हुए बच्चों का ऊ का उच्चारण और भी स्पष्ट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। बच्चे आप भी हमारे साथ बोलेंगे, दोहराएंगे। देखो ऊद पानी में नाचे, देखो ऊद पानी में नाचे, कभी वो ऊपर कभी वो नीचे। देखो ऊद पानी में नाचे, कभी वो ऊपर कभी वो नीचे। रंग बिरंगा ऊन माहे लाई, रंग बिरंगी ऊन माहे लाई। स्वेटर पहन उषा इतराई। फिर से गाएंगे। देखो ऊद पानी में नाचे, कभी वो ऊपर कभी वो नीचे। रंग बिरंगी ऊन माहे लाई, स्वेटर पहन उषा इतराई। मजा आया ना। इस कविता में हम जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ऊद, ये ऊद भी ऊ से बनता है। ऊ से ऊद, ऊद जो है ऊद बिलाव को कहते हैं। इसे हम शॉर्ट में ऊद भी कहते हैं। ऊपर, ऊपर मतलब ऊंचा स्थान। उसके बाद ऊन, ऊन जिसकी स्वेटर बनती है और हम उससे स्वेटर को सर्दियों में पहनते हैं। उषा, उषा सुबह के समय का, सुबह का जो समय होता है उसे हम उषा काल कहते हैं, उषा बेला कहते हैं। तो उषा वो है। और उसे क्या बनता है? उसे ऊंट, उसे ऊंट भी बनता है। उसे क्या बनता है? उसे ऊंट। और क्या बनता है? उसे ऊपर,
है ना। उससे बहुत कुछ बन जाता है। ऊ से ऊंट, ऊ से ऊपर। अब इस ऊ से बनने वाले शब्दों को हम लिख कर देखेंगे। ऊ से क्या क्या बनता है। ऊ से ऊन, देखिए इस ऊन लिखने के लिए भी ऊ का प्रयोग होता है। ऊ से ऊंट, ऊ से ऊंट, ऊंट जो रेगिस्तान में मिलता है एक जानवर है, ऊ से ऊंट। ऊ से और क्या बनता है। ऊ से ऊदबिलाव, ऊ से ऊदबिलाव। ऊ से ऊदबिलाव, जिसे हम उद भी कहते हैं। ऊ से और क्या बनता है। ऊ से उषा, ऊ से उषा, सुबह के समय को उषा कहते हैं। ऊ से उषा। ऊ से ऊपर, ऊ से ऊंचा। फिर से उच्चारण करेंगे हम। ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट, ऊ से ऊदबिलाव, ऊ से उषा, ऊ से ऊपर, ऊ से ऊंचा। है ना। हम ऊ से बनने वाले कई शब्दों को देखें और इसी तरह बच्चे ऊ का उच्चारण कर शब्दों को जब बोलेंगे तो उनका उच्चारण स्पष्ट हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आप ऊ को लिखने का अभ्यास करेंगे और ऊ से उच्चारण होने वाले शब्दों का भी अभ्यास करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वर्ण के साथ।